सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव भोजलाई में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बाहर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और स्कूल का ताला अध्यापकों को नहीं खोलने दिया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप था कि स्कूल की शिक्षण गुणवत्ता पर अध्यापकों का कोई ध्यान नहीं है और न ही वो इस दिशा में मेहनत करते हैं, इसलिए पूरी स्कूल के अध्यापकों का यहां से ट्रांसफर किया जाए। ग्रामीणों ने जब ताला नहीं खोलने दिया तो कुछ देर में सारे अध्यापक एकत्रित हो गए। हालांकि प्रधानाध्यापक राजकुमार शर्मा की मौजूदगी में बार बार अध्यापकों व ग्रामीणों के बीच समझाइश के प्रयास किए गए, लेकिन अध्यापक स्कूल का ताला खुलवाने में नाकाम रहे। ग्रामीण जन अनेक स्कूली बच्चों को साथ में लेकर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद मामले की जानकारी नोडल अधिकारी संदीप शोराण शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी गई। इस दौरान बार बार शिक्षकों ने ग्रामीणों को समझाने के प्रयास किए कि कोरोना काल के 2 सालों के कारण रिजल्ट में गिरावट आई है, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और ग्रामीणों ने सीधा आरोप लगाया कि 7वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हिंदी की किताब तक नहीं पढ़ पाते। कई बच्चे ऐसे हैं जो खुद का नाम भी ठीक से नहीं लिख पाते। करीब 8:45 बजे सुजानगढ़ में कार्यरत शिक्षक भंवरलाल पांडर सुधेंद्र जोशी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास करके ताला खुलवाने के लिए गुजारिश की, लेकिन उनसे भी बात नहीं बनी। शिक्षक सुधेंद्र जोशी ने तो लॉकडाउन का हवाला देते हुए यहाँ तक कह दिया कि शिक्षकों में कोई पितरजी थोड़ी है जो बच्चों को किताबें घोट कर पिला देंगे। इस बात को लेकर भी ग्रामीणों के साथ काफी जिद बहस शिक्षक की हुई। करीब 9:15 बजे मौके पर सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह, नोडल अधिकारी संदीप शोराण पहुंचे और ग्रामीणों की पूरी समस्याएं सुनी। इस दौरान बार बार ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल के प्रधानाध्यापक राजकुमार शर्मा स्कूली समय में शेयर मार्केट का काम करते रहते हैं। इनको बच्चों का भविष्य देखते हुए पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। इस पर सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह ने कहा कि यह काफ़ी गलत बात है कि स्कूल में बैठकर अध्यापक शेयर मार्केट का काम करते हों, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर प्रधानाध्यापक राजकुमार शर्मा ने इन आरोपों को सरासर गलत बताया और बेबुनियाद कहा। नोडल अधिकारी ने कहा कि एक बार की 2-3 अध्यापकों के लिए रिपोर्ट की जा सकती है, सबको नहीं हटाया जा सकता। ग्रामीणों ने कई अध्यापकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज भी सभी ग्रामीण जब स्कूल पर एकत्रित हो गए थे, लेकिन कई अध्यापक रोज की तरह स्कूल पर लेट आए। इस पर प्रधानाध्यापक राजकुमार शर्मा ने कहा कि सभी अध्यापक समय पर आते हैं, जिस पर ग्रामीणों ने जवाब देते हुए कहा कि आप आज खुद 35 मिनट लेट आए हो, झूठ क्यों बोलते हुए। इस पर प्रधानाध्यापक बैकफुट पर आ गए। मौके पर करीब 10 बजे CBEO कुलदीप व्यास, ACBEO कैलाश चीनिया पहुंचे। इनसे कुछ देर पहले सदर थाना पुलिस से सब इंस्पेक्टर नारायण राम भी मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा प्रारंभिक अधिकारी कुलदीप व्यास ने कहा कि सभी की बात सुनते हुए उस पर अमल किया जाएगा, इसलिए स्कूल का ताला खोलकर आराम से बात करते हैं। इस पर ग्रामीण राजी हो गए और स्कूल के अंदर मीटिंग बैठी। सभी ग्रामीणों के मध्य भरी सभा में CBEO ने पिछले सत्र का टाइम टेबल और रिजल्ट आदि मंगवाए और कहा कि स्कूल का रिजल्ट संतोषजनक नहीं है, इसलिए ग्रामीणों की शिकायत की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित अध्यापकों पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक राजकुमार शर्मा व एक अन्य अध्यापिका को तुरंत स्थानांतरित करने की बात कही, जिस पर शिक्षा अधिकारी ने जांच करवाने की बात कही। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि SMC का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जो हस्ताक्षर भी ठीक से नहीं कर पाते। ऐसे में साफ जाहिर है कि अध्यापक नहीं चाहते कि स्कूल में ग्रामीणों का दखल बढ़े, जिस पर शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जल्द ही SMC की बैठक की जाएगी और मैं भी अध्यापकों की अभी बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दूंगा। इस दौरान एक अध्यापिका और ग्रामीणों के बीच नोक-झोंक भी हुई। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण चंद्राराम मेघवाल, हंसराज नायक, उप सरपंच दुर्गाराम चौधरी, कान सिंह, देवाराम, भंवरलाल, मोहन राम, कुरणाराम, देवी सिंह, उमाराम, पूर्णाराम, रूपा देवी, सोना देवी, नाथी देवी, पार्वती देवी, जयराम, भगाराम, समदरराम, राकेश, बजरंग सिंह सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं स्कूल के अहाते में बैठकर जहां पर शिक्षा अधिकारी कुलदीप व्यास ने ग्रामीणों के साथ करीब 1.25 घंटे तक वार्ता की और ग्रामीणों और अध्यापकों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। ठीक उसी जगह पर लगे बोर्ड पर काफी दिनों से चौक से दिल और उस पर तीर का निशान
बनाया हुआ था। अब सोचने वाली बात यह है कि 3 दिन स्कूल खुले हुए हो गए हैं, लेकिन किसी अध्यापक ने इस बोर्ड को साफ करवाने तक की जहमत नहीं उठाई, जो अध्यापकों के शिक्षण कार्य के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। और तो और CBEO से इस संबंध में जब सवाल किया गया तो वो भी कोई संतोषजनक जवाब इस बारे में नहीं दे पाए। इस पर आप भी पूरा मामला देखिए और तय कीजिए कि इस मामले में कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा। 2 साल हो गए, छठी का महीना जो बच्चों है, तीसरी का जो बच्चों को 2 साल कोई कोई अमृत कोई पितरजी बना देगा जो वोटर पाती है। ठीक है 2 मिनट छोड़ो, पहले बात तो सुन लो। कोई बात अच्छी बात है, 2 मिनट छोड़ो, अच्छी बात है। स्टाफ एक तो टाइम से नहीं आ रहा है, दूसरी बात है कि रिजल्ट बराबर नहीं है। 8वीं तक के बच्चों को नाम लिखना तक नहीं आ रहा है। शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पूरे साल बार बार अवगत कराने के बावजूद भी कोई परिणाम नहीं मिला है। इसलिए थक हार के पूरे ग्रामीण वासी आज इकट्ठे हुए हैं। अभी भी कोई स्टाफ टाइम से नहीं आया है। अभी हेडमास्टर जी ने बताया सारे अध्यापक समय पर आते हैं। कोई समय पे नहीं है, पूरा ग्रामीण है, सब पूरे ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सब ने देखा है, कोई टाइम पे नहीं आता है, कोई पढ़ाई नहीं है। 1 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं बार बार जाके, लेकिन कोई हमको परिणाम नहीं मिला। मांग क्या आप लोगों की? मांग यही है कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, स्टाफ चेंज होना चाहिए। बच्चों को सही पढ़ा दो। तो आते हैं तो सीधा बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा पढ़ता है कि ये पढ़ता है कि हमारे गांव के बच्चे 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाके पहली क्लास में सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे। तो ये कितनी बड़ी बात है। इस गांव में बिल्कुल कोई शिक्षा के प्रति कोई पूरा भोजलाई गांव का स्टाफ बदलने के लिए लगाया। क्या मांग आप लोगों की? हमारी मांग है पूरा स्कूल का स्टाफ बदल के नया स्टाफ लगाया जाए। और सभी ग्रामीणों के साथ बैठ करके हमने इनकी जितनी शिकायतें थी वो सुनी है और उन शिकायतों को सुन करके इनकी विशेष शिकायत भी, एक तो रिजल्ट जो कमज़ोर रहा है और वो स्टाफ ने भी स्वीकार किया कि रिजल्ट कमज़ोर रहा है। तो रिजल्ट की सूचना विभागीय हमारे उच्च अधिकारियों को देते हुए और आगे 5, 7, 10 दिनों के बाद जितनी शिकायतें इनकी है क्लास वाइज जब बच्चे आने शुरू हो जाएँ तब बच्चों से भी जानकारी लेकर के कि वास्तव में किस अध्यापक की कहाँ क्या कमी है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, उस सुधार के लिए उनको समय देते हुए और फिर भी यदि सुधार नहीं होता है तो CDO साहब को भी हमने निवेदन कर दिया है। और जैसा ग्रामवासी चाहते हैं कि मूल उद्देश्य ग्रामवासियों का भी जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इन सब का और सरपंच साहब का सबका भाव यही है कि शिक्षण का जो स्तर है उसमें सुधार होना चाहिए और समय पर स्कूल लगना चाहिए, पूरे समय स्कूल लगना चाहिए और यही विभाग का प्रयास रहता है। तो ग्रामवासियों के साथ मिलकर के, विभागों के साथ मिलकर के एक SDMC SMC के गठन के बारे में भी इनकी बात थी। तो उसके लिए भी जितने अभिभावक हैं वो एक तारीख तय करके उस तारीख में विधिवत रूप से नए सिरे से SDMC या SMC का गठन है वो करेंगे और सब मिलकर के विद्यालय के रिजल्ट में बच्चों का स्तर सुधरे पढ़ाई का और जो इनके मन में है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ने चाहिए तो वो बात पूरी हो सके, ऐसा प्रयास। सर, आप जिस बोर्ड के सामने बैठे हैं उस पर दिल और तीर का निशान बनाया हुआ है, तो क्या 3 दिन से स्कूल स्टाफ को इस बोर्ड को देखने की भी जहमत नहीं उठाई? ये तो मैं तो अब जहाँ बैठा हूँ मैं, आप देख रहे हैं कि मैंने अभी तक वो बोर्ड मैंने खुद नहीं देखा। 3 दिन से स्कूल खुल रहा है तो स्टाफ क्या कर रहा है? नहीं, अब इसका क्या पता लगे कि ये 3 दिन पहले का बना हुआ है या आज का बना है, इसी घटना से भाई इसका डिसीजन अपने अभी कैसे कर सकते हैं ना कि कब का बना हुआ है। बाकी यदि किसी तरह की गलत तो वो संभालना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। सुजानगढ़ शहर में अवैध मांस मछली की दुकानों को बंद किए जाने की मांग को लेकर हिंदू समाज के लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपे गए हैं। अरविंद सोनी के नेतृत्व में आयुक्त कमलेश कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि श्री सिद्धि गणेश मंदिर के पास मांस मछली अंडे के ठेले व दुकानें अवैध रूप से बिना लाइसेंस के चल रही है। इसी प्रकार मानकों की पालना किए बगैर ही
खाद्य पदार्थ के रूप में मांस बेचा जाता है, जिसकी स्वास्थ्य विभाग से सैंपल लेकर जांच होनी चाहिए। नगर परिषद आयुक्त ने समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने के दौरान एडवोकेट मनीष दाधीच, बलराम सोनी, विजय चौहान, नवनीत पारिक, गोपाल पारिक, हेमंत विकास, कन्हैया लाल, यशपाल आदि लोग मौजूद रहे। इसी प्रकार उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया को भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। गणेश मंदिर के पास में जो पुड़िया है वहाँ पर अवैध रूप से जो ठेले लगे हुए हैं मांस मछली के, बहुत संख्या में लग गए। हमने पिछले भी बार भी बहुत संघर्ष किया था, तब एक बार हटा दी, लेकिन वापस लग गए हैं। और लगने का साथ ही वहाँ खुले रूप से मांस मछली बिक्री की जा रही है, जो कि मानवीय और प्रशासन दोनों ही तरीके से खिलाफ है। और इधर जो बाईपास रोड कम से कम 15 से 16 होटल खुल गई, उनमें किसी में भी कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई नियम नहीं है, सब नियम विरुद्ध कानून के मांस मछली बेच रहे हैं, किसी बात लाइसेंस नहीं है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इनको तुरंत हटाया जाए और बंद किया जाए। इस बात के लिए ज्ञापन दिया गया है।